लेकिन उनके आने का अंदाज हैसियत नबी के नहीं, मेरे नबी की उम्मती। मेरे नबी के बाद कोई नहीं कि दिल दिमाग में बिठाओ। हज़रात उलमा बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त दुश्मन साफ 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 हमारे अकीदों पर हमला कर रहा है। नमाज पर नहीं, रोजे पर नहीं, ज़कात पर नहीं, हज पर नहीं। औरतों के पर्दे पर, मर्दों के अकीदे। औरतों के पर्दे और अकल पर, मर्दों के अकीदे। अकीदे मजबूत रखो, इसमें काम पर मस ही नहीं। दो चीजों में काम पर मस नहीं, एक अल्लाह की वहदानियत और उसके वजूद पर, दूसरा मेरे नबी की नबूवत और आपके खत्म नबूवत पर किसी किस्म का सौदा। हाँ, अगर कौन भी मैं अल्लाह बोलकर बोलिया निर्मल में, क्या बोलिया? मैं अल्लाह, मैं खुदा, जल्दी गुस्सा करो ना पुत्र। हो सके तो एक बिरयानी की, आइसक्रीम की, हलीम की, मिठा की कतबी खिला। कि एक इंसान जब अपने आप को खुदा कहता है तो उसका कहना खुद ये कहता है कि उन्हें खुदा नहीं, क्योंकि खुदा वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं। उसका वजूद इस बात की दलील है कि वो खुदा नहीं, और उसका सर इस बात की दलील है कि वो खुदा नहीं, उसकी आंखें इस बात की दलील है कि वो खुदा नहीं। कौन तुम्हें मैं अल्लाह बोलकर बोलिया? वाह वाह वाह, तुम्हारा अब्बा का नाम अब्दुल्ला, समझ जाओ कि खुदा नहीं, क्योंकि खुदा वो है जो किसी से पैदा हुआ है। वो जो शादी होगी, अरे अरे बहुत खूबसूरत है, समझ जाओ कि खुदा नहीं, खुदा वो है जिसकी बीवी नहीं। बच्चे कितने? 2 बेटे 3 बेटियां, समझ जाओ कि खुदा नहीं, क्योंकि खुदा वो है लम यूलद। कितने तेरे दोस्त कहाँ है? आरमूर में 1-2-4 दोस्त हैं, निजामाबाद में 1-2-4 दोस्त हैं, हैदराबाद में भी है, समझ जाओ कि खुदा नहीं, इसलिए कि मालूम है कुल्लहू कुफुवन अल्लाह। अल्लाह ने अपनी पूरी तौहीद को एक सूरे के अंदर दाखिल कर दिया, इसीलिए इस सूरे का मकाम बहुत बड़ा है। मालूम है नहीं सूरा आपको? इस सूरे का नाम सूरतुल इखलास। क्या नाम? सूरतुल इखलास। याद है? किसे किसे याद है? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सब भी कांग्रेस। फिर भी बीजेपी का कोई? अल्लाह अकबर। आप हाथ ना भी उठाएं तो मुझे उम्मीद है कि ये सूरा आपको याद होगा, क्योंकि हजरत अकाबिर बैठे हैं। कुरान पाक में 2 सूरतें ऐसी हैं जिसे याद करने की जरूरत नहीं, सुने तो याद हो जाती है। एक सूरह फातिहा, एक सूरह इखलास। कितना बड़ा जाहिल मुतलक हो, मदरसा जाना तो दूर की बात, मकतब और मदरसे में कदम तक न रखा हो, अलीफ बा ता सा की पहचान भी न हो, फिर भी उसे मालूम है सूरह इखलास क्या है। क्या है? सूरह इखलास क्या है? इधर देखो, इधर देखो, ये इंडिया सब कुछ होता। अल्लाह ने अपनी पूरी तारीफ को इस सूरत के अंदर दाखिल कर दिया।
पीराने पीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी सबके दो रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते जो मुसलमान रोजाना सुबह नमाज के बाद इस सूरत को 10 मरतबा पूरे इखलास के साथ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मौत ईमान की हालत में अता फरमाते हैं। बस भाई जल्दी करो, चले जाओ, नहीं तो मुझे तकलीफ करना, टेंशन कर लो, चेक कर लो, कम हियर प्लीज। हजरत पीराने पीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो अल्लाह का बंदा रोजाना फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा पूरे इखलास से इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी मौत ईमान की हालत में अता फरमाते हैं। और आगे भी फरमाते हजरत पीर इखलास के साथ इस सूरत को पढ़े और उसे ईमान की मौत नसीब न हो, कल क़यामत में मेरा गिरेबान पकड़। खुदा की तारीफ, उसकी वहदानियत की तारीफ, उसकी हकीकत का इजहार अल्लाह को कितना पसंद आता है मालूम। जो हकीकी तारीफ के लायक है उसकी तारीफ करे और उसे खुशी ना हो तो फिर किसे खुशी हो। हमारे जैसे झूठों की दुनिया तारीफ करती है तो थोड़ी देर के लिए हमारा दिल ही गुलिस्ता बन जाता है। हकीकी तारीफ का लायक वही है, कौन? अल्लाह। और उसने अपनी पूरी तारीफ से एक सूरत के अंदर दाखिल कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे, कल सुबह से पढ़ेंगे, हो सके तो रात को जाकर सोने से पहले पढ़ लो, पता नहीं कि मौत कब किसकी कब आए। अमल करे तो बदलते, अमल करे तो हालात बदलते, अमल करे तो अल्लाह हमको बदलते, अमल नहीं करे सुनने से कुछ बदलने वाला नहीं। सुनने से अगर बदलना होता तो फिर अबू जहल को अबू जहल नहीं, हजरत अबू जहल रज़ी अल्लाह अन्हु कहना पड़ता, इसलिए कि आप अपने दौर के उलमा से सुन रहे हैं, अबू जहल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है। अमल करो, एक एक अमल थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं कि अब मस्जिद से निकलते ही आप पूरे शरीयत के पाबंद हो जाओ, नहीं। जो वक्त आता उस वक्त पर उस काम को शरीयत के मुताबिक कर लो। और मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना शाह सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह बानिय दारुल उलूम सबील रशाद फरमाते हैं, सिर्फ एक काम खुलूस के साथ शुरू करना हमारी जिम्मेदारी है, हर अमल से आरास्ता करना अल्लाह की जिम्मेदारी, क्योंकि हर अमल दूसरे अमल के लिए तौफीक का सबब बनता है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कौन तो भी मैं अल्लाह बोले, शायद कोई मजबूरी होगी कमाने के वास्ते, अल्लाह गिला को सर में थपक को आइंदा बोलना को बोलो, कौन तो भी मैं नबी बोले उसे छोड़ो, उन्हें कहाँ खड़ा है कि वहां तो उसकी खबर बनो। ला नबी बादी, आका ने पूरी ताकीद के साथ बयान
कर दिया। मेरे बाप नबी नहीं बोले आखा। अरबी समझना एक जबरदस्त बात है। दीवाना उठा, मलिदा उठा। आज कौन कौन की अरबी के तर्जुमे कर रही? पूरी जिंदगी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कंपनी, जॉब, बयान सब। अब सबसे रिटायर्ड होकर मौत के करीब पहुंचे, अब कुरान उठाकर बैठ गए। अब इनको भी आया कुरान का शौक। अब हमें बोलते नक्को हदीस साहब कुरान पढ़ो, अब तर्जुमा करो। रुको पहले मदरसे में नहीं पढ़े तो फिर उल्टा फौरन मौली साहब तुम्हारे बाप का कुरान। अब हमें पूछना तुम्हारे चिच्चा का कुरान। अल्लाह का कलाम है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं, किसी की विरासत नहीं, मेरे बाप की जागीर नहीं, आपके खानदान की प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन इसे समझने के लिए तो कुछ इल्म की जरूरत है ना, उसके बगैर कैसे समझ में आएगा? ला नबी बादी, हम ना अरबी तो अरबी, पक्की उर्दू समझ में नहीं आती इस इलाके में। क्या हजरत? अरबी तो अरबी, फारसी समझ में नहीं आती, पक्की उर्दू समझ में नहीं आती। कभी एक मर्तबा यूपी को जाकर आ जाओ, पक्की उर्दू वहां चल रही है आजकल। उससे भी अच्छी उर्दू पड़ोसी मुल्क में चल रही है, वहां जाकर बोलकर तो बोल नहीं सकता। बेहतरीन उर्दू। मैं जाते रहता हूँ, लखनऊ को, बांदा को, सब जाता रहता हूँ, आइंदा भी जाना है। पहली मर्तबा जब गया हजरत में एयरपोर्ट से उतर कर रहे कार में मुझे रिसीव करे एयरपोर्ट में, फिर जा रहे थे बांदा को, साथियों ने पूछा हजरत चाय पीती क्या? बोले चाय से मोहब्बत है, चाय वाले से नहीं। जल्दी चाय पिलाओ। अब चाय के होटल में जाकर हम लोग बैठे, वेटर बोलते नहीं, जो होटल में काम करता है उसे क्या बोलते हैं यहाँ? वेटर, सप्लेयर का की बोलते हैं। उन्हें आकर जिस कोई गैर मुस्लिम सूरत देखे तो वुजू टूट रहा है, हालत देखी तो गुस्ल टूट रहा है। उन्हें जिस अंदाज से उर्दू में बात किया, आपकी यकीन सुनता था, यकीन आया। मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? होटल में गैर मुस्लिम। मोहतरम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? निर्मल में ऐसे बोलते हैं बेटा, क्या जी हो नाम मामू? नहीं, मैंने सुना है लेकिन हकीकत में सुना नहीं। वहां के गालियां भी तमीज के साथ दी जाती है। यहाँ भी माँ की गाली देते, बेंगलुरु में भी देते, हर जगह देते माँ की गाली। वहां माँ की गाली कैसे देते हैं नकल करता हूं, यहाँ कैसे देते वो नकल नहीं करता। वहां कैसे देते? जनाबे वाला चुप हो जाइए वरना हम तुम्हारे वालिदे मोहतरमा के साथ गुस्ताखी कर देंगे। माँ की गाली, वो माँ की। जनाबे वाला चुप हो जाइए वरना हम तुम्हारे वालिदे मोहतरमा के साथ गुस्ताखी कर देंगे। वो यहाँ कौन भी सुनिया तो घर को आपको बोलता, अम्मी कौन की मिया तुम ना सलाम बोलिया। उर्दू समझ में नहीं आती ना साहब, क्या अरबी समझ में आएगी? और ऐसा भी नहीं कहता मैं कि कुरान नहीं समझ सकते। मैं हमेशा दो बातें करता हूँ, मेरे असातिज़ा का दामन थाम कर, मेरे बुजुर्गों का दामन थाम कर, अल्लाह की अता का इजहार करते हुए, मेरे नबी पर दुरूद पढ़ते हुए ये जुमला हमेशा अर्ज करता हूँ हजरत कि अल्लाह का कलाम समझ से बाहर किताब नहीं, अल्लाह का हुक्म ताकत से बाहर अमल नहीं। अल्लाह जो भी कहते हैं ताकत के अंदर का हुक्म देते हैं। अल्लाह जो भी फरमाते हैं अकल के अंदर का जुमला बयान फरमाते हैं। लेकिन समझने के लिए इनकी जरूरत तो है। कई किस्म के ला आते हैं, लाम अलिफ ला।
एक ला का माना नहीं, और एक ला का माना सिर्फ नहीं नहीं, कोई नहीं। क्या सादा सीधा ला नहीं? अंग्रेजी पढ़े हुए लोग भी समझेंगे ला का माना हो ला कोर्स, वो ला नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद नबी नहीं, ये नहीं कहा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अरे मेरी उर्दू समझ में नहीं आई तो फिर किसकी उर्दू? अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा मेरे बाद नबी नहीं, ऐसा नहीं कहा अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं। मेरे बाद सहाबी हो सकता है, मेरे बाद ताबीई हो सकता है, मेरे बाद तबे ताबीई हो सकता है, मेरे बाद गौस हो सकता है, मेरे बाद कुतुब हो सकता है, मेरे बाद अब्दाल हो सकता है, मेरे बाद वली हो सकता है, मेरे बाद आलिम हो सकता है, मेरे बाद हाफिज हो सकता है, मेरे बाद मुफस्सिर हो सकता है, लेकिन नबी नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने नबूवत मुझ पर खत्म कर दी। बुनियादी अकीदा निर्मल के मेरे भाइयों, आज इसमें कमजोर है हम। खून खवलता है, खवलता। मैं इंशाल्लाह जब पीएम बनूंगा नहीं, चुप के इंशाल्लाह बोल रही सो, खड़ा तो वोट नहीं देंगे। अभी दस्तरखान में हजरत ने भी इजहार फरमाया है, दर्द आएगा वक्त इंशाल्लाह आएगा वक्त। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। वक्त उनका है, हमारा दौर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा। वक्त उनका है, हमारा दौर आएगा। दौर हमारा था, आएगा भी हमारा। बीच में रत्ती उनके पास गया है, असल ड्राइवर हमें। कब भी ड्राइवर क्लीनर को भी देता, जरा तू चला बाबुल को। मैं जरा सियासत पर भी बात करता हूँ साहब। मैं गए के बाद मुझे कौन बोला उनको पकड़ लो। आजकल कौम की मेंटालिटी क्या होगी, मौनी साहब सियासत पर बात नहीं करना। फिर क्या सियासत तुम्हारी साली? नमाज पर मौलवी बात कर सकता है, रोजे पर मौलवी बात कर सकता है, कुरान पर मौलवी बात कर सकता है, हलाल पर मौलवी बात कर सकता है, हराम पर मौलवी बात कर सकता है। पहले ये साबित करो कि सियासत शरीयत से बाहर है, तब हम तौबा करेंगे। जबकि हमारे नबी ने फरमाया कि इस्लाम में सियासत भी दाखिल है। अगर इस्लाम में सियासत दाखिल न होती तो अल्लाह दाऊद को क्यों देते, अल्लाह सुलेमान को क्यों देते? मेरी बात, नबी की बात ही कुछ और है। मेरे नबी के अलावा अबू बकर को अल्लाह क्यों देते, उमर को क्यों देते, उस्मान को क्यों देते, अली को क्यों देते, हजरत अमीर माविया को क्यों देते, हजरत बाबर को क्यों देते, हजरत हुमायूं को कौन देते, हजरत जहांगीर को कौन क्यों देते, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को क्यों देते, हजरत टीपू सुल्तान को क्यों देते? कैसे कैसे बुजुर्गाने दीन जो रात के अंधेरे में अल्लाह के वली बनकर अल्लाह को दिखाते थे, तो उनके दिन के उजाले में उनकी तस्वीरें जमाने को बादशाहत की नजर आती। हमें दोनों मिलाकर चलना पड़ता, हमें सियासत भी बोलना पड़ता, और ख्वाहिश भी है मैं भी सीएम बनूं, मैं भी पीएम बनूं। दुश्मनों से डर नहीं, डर अपनों से है, क्योंकि तो दुश्मन हमेशा धोखा देता। सो आजकल हमारे दुनिया भी धोखा देता।
ये है मसला। लेकिन आएगा वक्त, पीएम और सीएम बनकर जमाने पे राज करने का वक्त नहीं आएगा, खिलाफत का जमाना आएगा इंशाअल्लाह। खिलाफत का जमाना आएगा। मेरा इशारा समझो प्यारो, इशारा समझो। नौजवानों, मैंने कहा कि आपसे बात करने के लिए आया हूं। मैं अपने उन्वान के मुकद्दमे में अटका हूं। मुझे क्या कहते हैं, माइक की आवाज को मैंने अपने उन्वान का आगाज बनाया है, यहाँ अटका हूं। खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। आएगा जमाना, आएगा, वो हमारी शक्ल में नहीं आएगा, हजरत मेहदी और हजरत ईसा की शक्ल में आएगा। हमें तमिल में बोलते इंद मूंजी की तंजावुर की मंजा, ये मुंह मसूर की दाल। हजरत हमारा वक्त आता है, तुम्हें खुशों को सोने को आएगा। इसकी शक्ल में, हजरत मेहदी की शक्ल में। किसकी शक्ल में? ईसा की शक्ल में वो आएंगे। अब वहां भी ठोकर खा रहे हजरत। इंडिया में जाके कहते मेहदी, वो अलग कितना चल रहा है, हमारे कर्नाटक में भी चल रहा है, आंध्रा में भी चल रहा है, तेलंगाना में भी चल रहा है। नहीं चल रहा है ना? चल रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवानों, कोई नई बात जो कभी तुम सुने नहीं, किसी से सुनते हैं, सबसे पहले उलमा से पास आकर उसकी तस्दीक कर लो। ये ईमान की हिफाजत का इंतजाम है। ऐसा नहीं कि जो भी बोलता झूठ बोलता है, सच कह सकता है कोई ना कोई। नई बात जो आप कभी सुने नहीं, चाय के होटल में कोई बयान करता है, खाने के होटल में कोई बयान करता है, मोबाइल के काउंटर में कोई बयान करता है, चाय पिलाकर कोई बयान करता है, समोसा खिलाकर कोई बयान करता है, हलीम और दलीम खिलाकर कोई बयान करता है। आप कभी उस बात को सुने नहीं। वो क्या शरीयत वाली बात है या शरीयत से बाहर बात है, ये फर्क करने का इल्म अगर तुम्हारे पास नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। उसे पकड़ो, सीधे मौलाना के पास लेकर आ जाओ। मौलाना इसमें अजीबोगरीब बात बताई है, क्या ये सही कह रहा है? अगर मौलाना उसकी बात सुनकर कह दे कि बिल्कुल सही कह रहा है, और एक समोसा खिलाओ उसे, और एक चाट खिलाओ, और एक हलीम खिलाओ। अगर मौलाना कह दे कि ये दज्जाल की जरूरत है, ये तेरे ईमान को गारत करने की फिक्र में लगा हुआ है, तो फिर उसके साथ क्या करना? मैं के बोल को अंदर जाऊं, तुम्हारे बोली सवाल से शुरू करूंगी। अजीब बात है, मैं औरंगाबाद गया हजरत, औरंगाबाद, अरे मालूम नहीं, मालूम अमेरिका में है नहीं, महाराष्ट्र, औरंगाबाद गया नहीं, सुबह ही जाकर उतरा, सीधे लेकर गए मुझे, नाश्ता करा, आराम करो बोले, दोपहर के बाद भी बयान, असर के बाद भी बयान, मगरिब के बाद भी बयान, फिर रात मुझे निकलना थी उसकी जगह। अब मुझे जोहर तक कितने था। औरंगाबाद जाकर उतरते ही नाश्ता करने के बाद हजरत आराम करो बोले। क्या बोले? आराम करो। बोला आराम तो बस में कर लेते साहब, मुझे दो बुजुर्ग शख्सियतों से मुलाकात करना है। एक हजरत औरंगजेब आलमगीर की कब्र पर हाजिरी देना है, क्योंकि मुल्क का बेमिसाल बादशाह गुजरा है, जो 50 साल मुल्क में राजनीति की। कितने साल? 50 साल। 50 साल, और एक पैसा भी मुल्क के खजाने से उठाया नहीं। धोखे के जरिए से तो दूर की बात, तनख्वाह के नाम पर भी लिया है। तनख्वाह के नाम पर भी हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क में हुकूमत तो की, लेकिन मुल्क का पैसा नहीं उठाया। रात का जो उनका अपना वक्त होता था, उस वक्त में वो या तो कुरान शरीफ लिखते थे, या तो टोपियां बुनते थे, और उसे बाजार में गुलाम के जरिए से फरोख्त करते थे। जो नफा आता उससे खुद खाते, बीवी बच्चों को खिलाते। आजकल के लीडरों का खर्च
आज पहने से वास्कोट अंकल फिर सवा नहीं पहनते, आज पहने से ड्रेस नहीं पहनते, कहते इनके बाप का पैसा। अब उनकी खबर वहां हो, जियारत की इजाजत शरीयत में है, अल्लाह वालों के खबरों की जियारत भी किया करो, सलाम अर्ज करो, कुरान का कोई हिस्सा पढ़ो, ईसाले सवाब मुसल्लम है। जैसे जिंदे आपस में दुआ दे लेते हैं, नबी के सदके हमको ये बशारत भी मिली है कि जिंदा मरहूम को दुआ देता है तो जिंदे की दुआ मरहूम के हक में कबूल, मरहूम भी दुआ देता है जिंदे को तो मरहूम की दुआ भी जिंदे के हक में कबूल। इसीलिए बोलते हैं माँ बाप अगर इंतकाल कर चुके तो जाओ, बार बार जाओ, वालिदैन के खबरों की जियारत करो। फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी मारिकतुल आरा किताब तंबीहुल गाफिलीन उलमा के हवाले में पेश कर रहा हूँ, वरना आवाम को इन किताबों का हवाला पेश करने की क्या जरूरत है। लिखते हैं माँ बाप के इंतकाल के बाद जो बच्चे अपने माँ बाप के कब्र के पास जाकर सलाम अर्ज करते हैं तो माँ बाप की रूह ऐसे खुश होती है जैसे जिंदगी में मुलाकात करते हैं। अगर सरों में माँ बाप का साया है तो फिर उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो, खिदमत करो, अदब करो, वो नाहक भी रहे तुम खामोश रहो। नबी का फरमान है वइन ज़लमाहु, आका ने फरमाया वइन ज़लमाहु, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम पर जुल्म भी करे तो जवाब देने की तुमको इजाजत नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान की मैच नहीं है कि तुम मुकाबला करो, ये तुमको पैदा करने वाले माँ बाप है, दुनिया में भेजने के लिए अल्लाह जिनको जरिया बनाया उनका नाम है माँ बाप। उन्होंने हक करे तब भी कबूल, खुदा ने कास्ता नाहक करे तब भी कबूल, प्यार मोहब्बत करे तब भी कबूल, अगर वो जुल्म करे तब भी कबूल। उनके आमाल को हम अपने अकल के तराजू में तोल नहीं सकते, उनके आमाल को हालात के तराजू में तोल नहीं सकते। मेरे नौजवानों, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, मुझे माफ फरमा दे मेरे अल्फाज पर, लुच्चे लफंगों की कदर करो और माँ बाप की बेकदरी, डाकुओं की, शराबियों की, धोखेबाजों की, बदमाशों की कदर करो, बाप का एहतराम नहीं। इस प्यार के साथ आप टिकट काउंटर में मैडम से बात करते हो, बैंक काउंटर में मैडम से बात करते हो, क्या कभी अपनी मां से उतने प्यार और अदब से बात की ना? हजरत वाला आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, ये उलमा ऐसी नस्लें भी हैं और उन नस्लों के अफराद भी ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के मौत का इंतजार करें। उनसे पूछो माँ क्या होती है, उनसे पूछो बाप क्या होता है जिनके सरों में माँ बाप का साया है। आज वो साए हमारे सरों पर हैं तो हम कदर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर नहीं है तो जाओ खबरों के पास जाकर खड़ो। और मुझे मेरा अमल बताना मकसद नहीं, लेकिन आपके सबक के लिए बता रहा हूं। मेरे वालिदा का पहले इंतकाल हुआ, मेरे वालिद का बाद में इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद बड़ी मुश्किल से ये 10-12 जुमे हज या उम्रे के अय्याम छोड़कर मैंने हाजिरी नहीं दी, वरना कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरता जिसमें मैं मेरे माँ बाप के कब्र की हाजिरी।
और अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कभी मैं सफर में ना रहूं और हालात बिल्कुल मुनासिब रहे और मैं किसी जुमा वालिद के कब्र पर, वालिदा के कब्र पर हाजिरी न दूं, तो आइंदा जुमा आने से पहले ख्वाब में जियारत हो जाती। एक मरतबा तो ख्वाब में मेरे वालिद ने मुझे डांटा, मैं घर में बैठे जैसा देख रहा हूँ, अब्बा अपने सोफे में बैठे जैसे, मैं कमरे में से निकल कर बाहर आ रहा हूँ, अब्बा डांट रहे, काम मियां दिखते नहीं तुम्हें, ये ख्वाब की ताबीर है, क्यों हमारे कब्र पे हाजिरी नहीं दी। अगर इंतकाल हो गए तो जियारतें करो। मैं इन्हीं माँ बाप के कब्र के पास एक मरतबा गया, सलाम अर्ज करके कुरान पढ़ के वापस निकल रहा था, दरवाजे के पास कब्रिस्तान के मेन गेट के पास एक साहब दुआ करते हुए खड़े थे। मौलाना बड़ी अजीब बात है, तवज्जो चाहता हूँ मेरे से बड़े थे। दरवाजे के पास मेन गेट के पास एक साहब दुआ कर रहे हैं, मैं जियारत से फारिग होकर बाहर निकल रहा हूँ, उन्होंने मुझे देखा, सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, खैरियत मौलाना, अल्लाह का फजल। मुझे उन्होंने पूछे यहाँ कैसा मौलाना था, मैं बेजार था, फिर मैं आया था, खबर सर में यहाँ कैसा पूछे, अजीब बात है, खबर साहब कोई खामखा जाता है क्या। एक बीवी अपने शौहर को बोली, शादी हो तो 10 साल खाते भी फिराने बुला ले को गए, शौहर बोला कहते रेडी हो जा, बुला ले जाते, उन्हें रेडी हो गई, सीधा ही खबर साहब को बुला लिया। बीवी पूछी, यहाँ अरे तुझे क्या मालूम, लोग यहाँ आने के लिए मरते हैं, लोग यहाँ आने के लिए मरते हैं, जिंदगी में लाए खबर साहब में खामखा जाएगा। आका फरमाते हैं जिसका दिल दिमाग हमेशा दुनिया के पीछे पड़ा रहता है, उससे छुटकारा अगर पाना है तो कब्रिस्तानों को आके जाते रहो। कब्रिस्तानों को जाने आने का एक फायदा यह है कि दिल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत निकल जाए। दर्द है तो दवा भी है, मर्ज है तो इलाज भी है। हमेशा दिल दिमाग शहवात के पीछे, हमेशा दिल दिमाग गुनाहों के पीछे, हमेशा दिल दिमाग दुनिया के पीछे लगा रहता है। तो फिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मौता के अंदर लिखा है कि कभी कभी कब्रिस्तान आया करो, मौत याद आएगी, दुनिया की मोहब्बत दिलों से निकल जाएगी। हमें कब्रिस्तान को गए तो अव्वल धड़का, किसी को दफनाने के लिए गए तो भी वहां लग रहे थे, पीछे बैठे खड़े रहते थे, आते आते पावा अलग बोले करा, क्या चलता वो नहीं चलता, पावा धोने का कब्रिस्तान से निकलता होता। अरे दफनाने वाला कोई अल्लाह का बंदा हो, या मट्टी लिया, ये लिया, क्या लिया, उन्हें हाथा पावा धोता है तो चलता, इन्हें खामखा के पावा धोना। मैं ये गुरु से पूछा, गुरु बने तो समझते आप, अरे उल्लू उल्लू, एक उल्लू से पूछा, कब्रिस्तान से निकलती पावा नहीं को मिला नहीं तो सदा हमारे अम्मी बोले कब्रिस्तान की मट्टी घर को आना नहीं लगे, आई तो उन्हें किसी भी लेकर जाती सदा क्या कब्रिस्तान की मट्टी इजराइल की प्रॉपर्टी, ऐसी बात है, क्या काम की है प्यारे, कब्रिस्तान की मिट्टी आए या ना आए, मेरे आका फरमाते हैं हमारे जिस्म में उस जगह की मिट्टी मिली हुई रहती है जिस जगह पर को दफन होना है, बल्कि मरने से पहले ही अल्लाह ताला वहां की मिट्टी के कंकर हमारे वजूद के अंदर दाखिल कर देते हैं। आदमी दफन वहां होता है जहां उसके जिस्म में उसकी मिट्टी अल्लाह अपनी कुदरत से मिलाते हैं। डरना नहीं, मौत से डरने वाले हमें, अरे सारी दुनिया को
फलस्तीन हमारी तरफ से बता रहा है, तुम होंगे मुझसे डरने वाले। 100 दिन से ज्यादा जुल्म पे जुल्म हो रहा है, वही 100 दिन से ज्यादा फलस्तीन शहादतों पे शहादतें पेश करके कुरान की आयत की तफसीर बनकर कह रहा है, मौत से डरने वाले तुम हो, शहादत से मोहब्बत करने वाले हम हैं। मामूली बात है हजरत, 100 दिन से ज्यादा एक फलस्तीन जाहिरी असबाब से महरूम। मुसलमानों कहाँ है तुम? अगर है तो तुम तुम्हारे मोबाइल के व्हाट्सएप में हो, अगर है तो इंस्टाग्राम में हो, यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो। याद रखो, अगर तुम्हारी जवानी इन चीजों में खप गई, अल्लाह दीन का काम तुमसे नहीं लेंगे, नई नस्ल को पैदा करके लेंगे। तुम सिर्फ क्रिकेट के बॉल और छक्के पे खा लिया, ऐसे मारने के लायक बन जाओगे जैसे टोल गेट में भीख मांगने वाले वो लोग जो इधर नहीं उधर के नहीं, उनकी शक्ल तो हो सकते हैं, उनसे जैसे काम नहीं होगा, ऐसे हमसे भी काम नहीं होगा। काम जरूर होगा, लेकिन लेने के लिए अल्लाह नई नस्ल को पैदा। नहीं मालूम कि फलस्तीन सारी दुनिया को इस्लाम का क्या पैगाम दे रहा है? फलस्तीन सारी दुनिया को इस्लाम का क्या सबक पेश कर रहा है? मुझे ये कहने की पूरी इजाजत दो, अल्लाह सलामत रखे फलस्तीन को, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक सलामत रहेगा। करोड़ों इस्राइल मिलकर भी फलस्तीन का माल भीगा नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान है, हमारा आस्था है। तुम जिंदा रहो तो देखो, हम जिंदा रहे तो देखेंगे, वरना तुम्हारी नस्लें देखेंगी, हमारी नस्लें देखेंगे। मुझे कहने की इजाजत दो कि एक फलस्तीन सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों की तरफ से ताकत का जवाब दे रहा है, निर्मल का तरफ से जवाब दे रहा है, आरमूर की तरफ से जवाब दे रहा है, हैदराबाद और बेंगलोर की तरफ से जवाब दे रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मामूली बात है कि 100 दिन से ज्यादा का अर्ज। आज सुबह का अखबार उठाकर देखो, रात के अंधेरे में नामर्द या कई मर्दों का बाप, कई मर्दों की औलाद बनकर पैदा होने वाली वो कौम, वो मुल्क रात के अंधेरे में बमबारी करता है, तो सुबह होने से पहले फलस्तीन देखता है कि अपने कौम के 150 शहीदों की शहादत। अल्लाह, मेरा उन्वान मेरे जहन में है प्यारो, मैं कहां से गुजर कर यहां तक पहुंचा मेरे जहन में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आती है तो बात खोल कर बयान करना, ये आजिज़ की आदत है। 100 दिन से ज्यादा किसका मुकाबला है? इंडिया का नहीं, जापान का नहीं, चाइना का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का नहीं, अफ्रीका का नहीं, इसराइल का। मामूली नहीं है इसराइल, उसकी ताकत तुम्हें नहीं मालूम। हम जानते हैं इसराइल की ताकत क्या है, हम जानते हैं कि इसराइल के सर पर किसका हाथ है, हम जानते हैं कि इसराइल की पुष्पनाही कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, तुम्हें नहीं मालूम मेरे प्यारो। हमें ये असबाब कुरान के हवालों से मिला, हदीस के हवालों से मिला, सूफिया की मजलिसों में से मिला। खुदा की कसम ये असबाब सच्चे हैं। इस्राइल मामूली नहीं है। अमेरिका की ताकत मिशनरी है, ऑस्ट्रेलिया की ताकत मिशनरी है, जापान और चाइना की ताकत मिशनरी है। दुनिया के अंदर 190 पर 5 ममालिक हैं। दुनिया के अंदर 195 कंट्रीज है। 57 कंट्री अगर मुसलमानों की निकालेंगे 138 कंट्री बनते हैं। 138
138 कंट्री में एक इसराइल को निकालेंगे 137 कंट्रीज बनते हैं। 137 कंट्रीज की ताकत, उनका वेपन्स है, उनकी मिसाइलें हैं, उनकी मिशनरी है। एक ही मुल्क है जिसकी ताकत मिशनरी नहीं, दज्जाल है, उसका नाम इसराइल। समझ में आई ना? ये पहला शहर है जहां ये बातें मैं बहुत खोल कर बयान कर रहा हूं। कल रात तक भी मैंने इसके कुछ जुमले इशारे बयान किए, लेकिन अब हमारी कौम इशारे भी समझने के लायक नहीं है। दुनिया में हम वाहिद कौम हैं, हम वाहिद जमात हैं, हम वाहिद उम्मत हैं, हम वाहिद मिल्लत हैं जो वजाहत नहीं सिर्फ इशारे भी समझते। हमने दो इशारे, ये इशारा समझ में आता, एक उसका इशारा समझ में आता। उसका डॉक्टर कौन? सोनिया गांधी गर्लफ्रेंड। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, आप लोगों को मालूम है, मेरे पास हमारे किस्म के वाकयात आते हैं। एक बाबा एक अम्मा दोनों आकर अपनी बेटी का मोबाइल मुझे सरेंडर करे। देखो हजरत, देखो हजरत, तुम्हारी मस्जिद में पढ़ने वाला एक आशिक मेरी बच्ची को क्या क्या मैसेज भेज रहा है। देखो हजरत, को शिकायत करने आए। मेरा काम बयान करने का, पूरी कौम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अब मैं उसके मैसेज उठाकर देखा तो एक मैसेज में लिखा था 143। हजरत भी परेशान, ये क्या मैसेज? हजरत भी परेशान। तुमने हमने क्या समझ में आता? कोर्स से कि आपका ओटीपी, लेकिन 143 ओटीपी नंबर नहीं, बैंक का नंबर नहीं, ये आई लव यू का तर्जुमा है। 143 को भी आई लव यू को क्या ताल्लुक है? मुझे भी समझ में आया नहीं, मैं भी खुजाया। और मैं लड़की का बाबा बोल रहा, हजरत 1 का तो आई, 4 का तो लव, ठीक है, तो लव में 4 हरफ कहते हैं, LOVE, यू 3 का तो यू, वही वो यू। अब आई लव यू बोले तो जूते पड़ेंगे ना। 140 बाबा देखता और कौन सा OTP नंबर आया है। और भी इशारे हैं मेरे प्यारों, और भी इशारे, लेकिन समझ नहीं सकते ना। वरना शरीयत उठाकर देखो, वजाहत का जहां जखीरा मिलेगा वहां इशारों का भी जखीरा मिलेगा। वजाहत के जहां वाकयात मिलेंगे वहां इशारों के भी वाकयात मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाकया सुनेंगे? अरे सुनेंगे? चलो, हजरत इमाम अबू हनीफा, पूरी तकरीर ज़हन में रखो। कहां से आया? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के कब्र की जियारत से यहाँ आया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की जियारत को क्यों आया? इसलिए कि जो शख्सियतें आने वाली हैं उनके झूठे भी आज पैदा हो चुके हैं। पूरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में है, आपके ज़हन में है? अल्लाह करे के रहे, चुपके मुंडे अल्लाह को आदत है। हमारा दीन कामिल दीन है। क्या दीन? कामिल दीन है। इसमें वजाहतें भी हैं, इसमें इशारे भी हैं, इशारे भी, इशारे भी, इशारे भी, इशारे। हमारे मदारिस अरबिया में एक अलग ही सबक पढ़ाते हैं जिसको इशारतुन नस कहते हैं। क्या बस कुरान की आयत का ठेठ तर्जुमा अलग, उसके अंदर के इशारे अलग। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ऐ यहया किताब को मजबूती से पकड़ो। इशारा बयान होता है कि अपने मजहब की किताब को मजबूती से पकड़ोगे तो कामयाब हो। ऐसे हजारों इशारात हैं। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल
क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, चादर ओढ़ कर सोने वाले हमारे नबी, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, उठो रात में मगर थोड़ी देर। मतलब ये है, ये साफ तर्जुमा है, उठो रात में, अंदर का इशारा है थोड़ी देर सो भी तो जाओ। सोना भी इबादत है, सोकर उठना भी इबादत है। खाली सोना इबादत नहीं, खाली उठकर इबादत करना ही इबादत नहीं, सोना भी इबादत है, उठना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। मेरे शेख आलम फरमाते हैं, पूरी रात जागकर इबादत करने वाले पर अल्लाह जितनी मोहब्बत करते हैं उससे जरा ज्यादा उससे मोहब्बत करते हैं जो थोड़ी देर सोकर बिस्तर से उठकर इबादत करता है। क्यों? पूरी रात जागकर इबादत करने वाले की कुर्बानी नजर नहीं आती, सोकर उठने वाले की कुर्बानी नजर आती है, क्योंकि नींद को कुर्बान करना मामूली बात नहीं। नींद से उठना, अब ऐसा हमें बयान कर लेकर पूरी रात बैठ सकते ऐसा, लेकिन रात को अब थोड़ी देर सो जाओ, 3 बजे फिर इंशाल्लाह मेरा बयान होगा बोलकर मैं सब कुछ सुना को उठाया तो उस वक्त में उठना जिहाद से कम नहीं। रमजान आता निर्मल में आता, निर्मल में भी आता। रमजान में क्या करते? रोजा रखते, रोजा रखने के लिए सहरी करते कि नहीं करते? सहरी के लिए उठना पड़ता कि नहीं उठना पड़ता? मामूली अजर है। 12 बजे सोकर 1, 2, 3 बजे उठना, ऐसी हो भी रमजान में हजरत ऐसी नींद आती सहरी के वक्त में। मैं समझता हूँ कि रमजान के रातों में नींद का मजा भी अल्लाह का इम्तिहान है। तुमना कैसा आती नींद मालूम नहीं, भी मैं थको रखो, मदरसा का जिम्मेदार है, तरावी भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ, तफसीर भी करता हूँ, प्रोग्राम भी रखते हैं, थकान थकती। फिर आपको रात में हमारे अब्बा ने मेरी तरबियत कर दी है कि कल रात तरावी में पढ़ाने का पारा आज अब्बा को सुनाना था मुझे, ये तो सही में सुनाना। फिर मेरे बच्चे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरी बच्ची सुनती थी, और थकान के बाद जाकर बिस्तर में पड़े तो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हुए सका दिखता था। अब फिर 3 बजे उठना, तहज्जुद पढ़ना, कुरान पढ़ना, सहरी करना, ऐसी सख्त नींद लगती हुई अल्लाहु अकबर, शैतान बोलता सो जा रहे हैं, रात को खाया ना वो सहरी रे। अभी तक घंटे डकारा गिरा रहे हैं, सो जा रहे। लेकिन और एक काम में आकर नबी का फरमान बोलता है, तसहरू फइन्न सुहूर बरका, सहरी करो यानी उठो, सहरी में बरकत, इसमें बरकत है। अब उस वक्त उठना यकीनन मोहब्बत की आला अलामत है। उठते निर्मल में माँ वो भी उठतेगा तो जल्दी भी उठतेगी, भाभी उठा उठा को उठ के सो, वो भी बाज़ारा में खानों क्या कहते हो, जनाब सो गई सो कमरे में, लाइट ऑन कर को भी नहीं उठाना कि तो फिरौन के पोतरे सो रहे हैं। आपा उठ जाती, भाभी उठ जाती, खाना गरम, सालन गरम, मुर्गी गरम, रोटी गरम, नहीं फ्रिज का बिस्तर दस्तर डालो, बच्चों को वुजू कराओ, मुंह धुलाओ। लेकिन जनाब तो आकर उठो ही 3 हो गए। रमजान में 2 लोगों की मेहनत, एक मस्जिद के मौजूद सवा की, घर में आबादियां, उठो जी उठो जी उठो जी उठो जी, लाइट भी डालना नहीं, बेड लाइट की बेड लाइट, वो उठाते उठाते उन्हें डोर के ऊपर जाती, घूर तो देखती है कि चलेगा, घूर तो देखती है कि चलेगा, ये फिर बात का मसला है। 5 मिनट होते मौजूद साहब बोलते जल्दी सहरी कर लो, सिर्फ 5 मिनट।
5 मिनट किस करते थी उठोगी बोला तो उन्हें अलार्म देती। मैंने कहा तो सीधा पलंग से उठा दस्तर को आंखों पर नाम इसका कुड़ी भी कह रही गुगु। छोटे बच्चे देख रहे क्या ये अम्मी मंजे मार को मुंह दिलाई आवा मुंह धोएगी। बीवी बोलती श्रवण को मुंह धोएगी। शेर कब्जे की मुंह धोया। सूरत देखा तो फिसल गंगा शेर है। शेर कब्जे की मुंह धोया। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ऐ पैगंबर रात को थोड़ी देर उठकर इबादत कर लो। ये वज़ाहत है, इशारा क्या थोड़ी देर सो जाओ। कुरान में वज़ाहत भी है, कुरान में इशारा भी है। अब आए नौजवानों, तुम्हारा दिमाग दुनिया में तो चल रहा है, दीन में नहीं। दीन में तुम्हारा दिमाग मफलूज हो चुका है, मफलूज लकवा ज़दा हो चुका है। इशारे नहीं समझते और बयान करना हमारे लिए खतरे से खाली। फिर भी हम अपनी जिंदगी को हथेली में रखकर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा एहसान उलमा का और क्या हो सकता है। तुम्हारे पीछे नहीं है डिपार्टमेंट, काउंसलर एमएलए एमपीज के पीछे नहीं है डिपार्टमेंट। अमेरिका और मगरिबी ममालिक और इस्राइल जैसा बदमाश तुम्हारे पीछे नहीं, इन उलमा के पीछे है। उसे मालूम ये खौफ जिस्म है तो इनके अंदर की रूह का नाम उलमा। एक वाकया समझो इशारे का, फिर आगे बात करेंगे। हजरत इमाम अबू हनीफा मालूम, अरे मालूम 4 इमामों में से एक इमाम है जिनको सरताजुल अइम्मा कहते हैं, सिराजुल अइम्मा कहते हैं। बड़े इमाम साहब, इमाम शाफी भी बड़े हैं, इमाम मालिक भी बड़े हैं, इमाम अहमद बिन हंबल भी बड़े हैं। उनको मानने वालों की जमात भी है, उनकी तकलीफ करने वालों की जमात भी है, उनकी तकलीफ करने वालों की जमात भी है। इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करने वालों की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह उस जमात में मैं भी शामिल हूँ, आप अल्लाह भी शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सबक पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? सबक पढ़ा रहे थे। हजारों का मजमा। दूर से एक औरत अपने बच्चे को साथ लेकर आई। एक सेब भी एक चाकू बैग से निकाल कर बच्चे के हाथ में दी। बोली जाओ मियां हजरत को दो, हाथ खड़ो, हजरत क्या देती वो लेकर आओ। अरे समझ में आ रहा है? अरे अब वो बच्चा भी कितना अमानतदार है, सीधा से चाकू ले लगा, हजरत के पास गया, बीच में स्विच ऑफ कराया नहीं। सबक पढ़ा लेकर थे, सामने तलबा बैठे थे, इमाम अबू यूसुफ भी थे, इमाम मोहम्मद भी थे, इमाम ज़ुफर भी थे। और हमें भी मदरसे में पढ़ने के बाद में हजरत को जाती भी खाने की चीज आई तो हमारी निगाह किताब से निकल कर हो जाती थी। आज मिंबरों में रात में कुर्सियों में बैठकर जो बोल रहे हैं ना, ये हमारे असातिज़ा की झूठी चाय के खतरों का बदला है। हमने चाय के गिलासों के अंदर से उंगली डाल के इसे चाटा है। और हमारे असातिज़ा ने अपने असातिज़ा की गिलासों को चाटा है। सिलसिला पीछे लेकर चलो, सहाबा तक पहुंचेगा। फिर सहाबा की जिंदगी देखो तो फिर नतीजा निकलेगा, सहाबा ने ही तो हुजूर का खूब चाटा है। अब सामने के तलबा खुश हो गए, सेब आकर के हजरत कुछ खाएंगे, कुछ देंगे, लेकिन हजरत क्या करना है?
बच्चा आकर हजरत को अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जी है। हजरत पूछे भी नहीं कौन तुम्हारे अम्मी, देखो से देखो मुझे। अब मैं हमारे मुफ्ती साहब जैसे मेरे साथियों से कहता हूँ, हम ना भी उसके कभी अम्मी सलाम बोलकर भेजे तो खाली वालेकुम सलाम बोलना, कौन तुम्हारे अम्मी है पूछना, ये हमारा तकवा। मुफ्ती साहब की खिरात अगर किसी को पसंद आ गई, और मौलाना आपकी खिरात बहुत पसंद है, शुक्रिया रखो। मुझे भी फोन आते मौलाना आपका बयान बहुत अच्छा, शुक्रिया सदर साहब को करो, रखो। जो ये फितने हर जगह दाखिल हो चुके हैं और कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि फितनों से हम बचते। कब किसका वक्त खराब है, किसका वक्त अच्छा है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। तकवा नमाज पढ़ने का नाम नहीं, क़िबला तकवा कुरान पढ़ने का नाम नहीं, तकवा जिक्र करने का नाम नहीं, तकवा एक मुश्त दाढ़ी रखने का नाम नहीं, तकवा ये जबरदस्त इमामों का नाम नहीं, तकवा जबरदस्त बयान का नाम नहीं। बायजीद बुस्तामी से पूछा तकवा क्या है, हजरत बायजीद ने फरमाया एहतियात का नाम तकवा है। हमें भी घरों के अंदर बैठ कर तुम ना हमारे खाला की बेटी बहुत पूछी कैसी है, अच्छी और मुझे पूछी अल्लाह से क्या लगा फोन बात कर उन्हें पूछी नहीं, तुम्हें भी पूछो, उन्हें पूछी तुम्हें कॉल लगा रहे, ये इब्तिदाए इश्क है। किसी ने क्या कहा, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख, रोता है क्या। कभी भी हमें सफर करते बस में बैठे रहते, इत्तेफाक से कोई कुट्टी आपको बाजू बैठ गई तो पूरा हैदराबाद आया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने पर हम ये कहो खुश हो जाता, क्या खुश नसीब हो गया। मंदिर मालूम नहीं था कि मैं इतना खुश नसीब हूँ। अब चुपके झांक को देखता सो क्या, चुपके जेब में हाथ डालता सो क्या, चुपके फोन करता सो क्या, फिर जरा इंग्लिश में बात करता सो क्या, की करता दाल रहा सब रे। मैं चुपके फिरता नहीं बाबा, मेरा आधा मुताला किताबां का तो आधा मुताला हालात। फिर उसके बाद किसके पास पानी का बोतल रखता नहीं, अब उन्हें घुघू बोली नो थैंक्स, अभी ने हिसाब लगा लेता, इन्हें भी बड़ी लिखी है। हजरत सुलेमान इब्ने यसार रहमतुल्लाहि अलैहि अपने एक गुलाम के साथ एक जगह सफर को निकले, रास्ते में क़ियाम फरमाया, अपने गुलाम से कहने लगे मियां जाओ बाजार और शहर जाकर जरा रोटी सालन लेकर आ जाओ। गुलाम गया रोटी सालन ला, अभी वो हजरत बिल्कुल जंगल के किनारे बैठे, सूए इत्तेफाक के एक औरत आकर उन्हें की दावत दी। कौन भी नहीं है, कौन भी देख रहा है, मेरी जरूरत तुम्हें, तुम्हारी जरूरत में हमें बोलते कहते मोस्ट वेलकम। हजरत रोना शुरू कर देते, ताबूत पड़ने लगे, लाहौल पड़ने लगे, भागने लगे, भगाने लगे। दसियों वाक़यात इस वक्त ज़हन में आ रहे हैं नौजवानों, मैं कौन सा वाक़या बयान करूं और कहां तक मैं उन्वान को लेकर चलूं। अब हजरत के रोने को देख कर मुझे आपको
इसके अंदर बैटरी नहीं है। तकवा इख्तियार करे तो लोग आप बैटरी पर फतवा करिए। अरे बात सही है कि गलत है? तुम्हारा अंदाज पेश कर रहा हूं। तकवा इख्तियार करे तो लोग बैटरी पर फतवा करें। है हमारे माहौल में, हमारे मुल्क में ऐसी लड़कियां हैं, आवाज जाती है तो जाने दे, वरना आप जाकर बता दे। ऐसे माहौल में बच्चियां हैं, हमारे अपने कौम की बच्चियां हैं, जिनको कोई लड़का देखता नहीं सिर्फ अल्लाह की वजह से, तो लड़के छोड़ गट्टी में जम गए। मैं समझता हूं जिसकी बैटरी जितनी चार्ज होती है उसकी निगाह उतनी नीचे होती है। निगाहों को नीचे रखो, जन्नत नजर आए। निगाहों को नीचे रखो, जन्नत के हुरान अल्लाह से कहेंगे अल्लाह किसका निगाह मेरे से। जिसकी निगाह भटकती रहती है, हदीस में है, जिसकी निगाह भटकती रहती है, जन्नत की हुरान अल्लाह से गुजारिश करते हैं अल्लाह इससे मेरा निकाह कर, इसकी निगाह पाक। आप माफ करके जन्नत को बुला भी ले, मैं उससे निकाह करना नहीं चाहती जिसके आने से पहले निकाह पाक। अब हजरत बम्बे हमारे रोने लगे, उन्हें क्या किया बोलकर चले गए। अब इन्हों गुलाम करके रोटी ले लगा रहा है, लेकिन हजरत रोने को बैठे। अब गुलाम ने हजरत क्या हुआ, हजरत क्या हुआ, बिच्छू का क्या क्या, सांप का क्या क्या, पृथ्वी डराया क्या, क्या हुआ हजरत, शैतान आया क्या, जिन आया क्या, भूत आया क्या, चुड़ैल आई? जिन नहीं, भूत नहीं, चुड़ैल नहीं, जान को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, ईमान को नुकसान पहुंचाने वाली आई, हया को नुकसान पहुंचाने वाली आई, इज्जत को दाग लगाने वाली आई। इधर गया ये दौलत है, गुनाह की दावत है। मेरे से कोई अमल ऐसा हुआ होगा कि जो गुनाह मुझे दावत दे रहा है, फिर क्या हुआ? अल्लाह का फजल है भैया, अल्लाह ने मुझे बचाया। ईमान इसी को कहते हैं, काम तुम करो, निस्बत खुदा के साथ चलो। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझसे नमाज पढ़ाया, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझसे रोजा रखवाया, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे चेहरे पे दाढ़ी की तौफीक और सआदत अता फरमाई। अमल हम करेंगे, तौफीक उसकी। अल्लाह का फजल है मियां, अल्लाह ने मुझे बचाया। सुनते ही इन्हें रोना शुरू किया। कौन? रोटी वाला। अब हजरत उसे पूछे तू भी करोगा? ये सोच कर रो रहा हूं हजरत, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मेरा क्या होता? बच्चों, गुनाहों से बचो, हालात आएंगे, ये हालात नहीं इम्तिहान है, इससे बचने वाला अल्लाह के सामने पास होता है। बाबू आपको वेट नहीं तो क्या मतलब? हमने बसों में भी देखा, ट्रेनों में भी देखा, नौजवानों के आपकी टुट्टे आए तो सीट छोड़ के उठते, टुट्टी आए तो सीट छोड़ के उठते, कोई सब आए तो सीट छोड़ के उठते, हाथ में बच्चा रखने को खड़ी रही तो सीट छोड़ के उठते, उल्टा उसे देखते ताकि उन्हें समझ जाना इन्हें सोगा। टुट्टी आई, पूरे अल्लाह का उदाहरण। एक्सक्यूज मी, योर सिट डाउन प्लीज, दिस सीट फॉर यू। अब उन्हें देखती इन्हें सीट खुद से दिया नहीं, क्या चक्कर है? बैठते बैठते कहते थैंक यू ब्रदर। पूरे सदते पर पानी फिर शुक्रिया भैया, भैया का लफ्ज सुनने के बाद सीख लिया, बोलना नहीं, थैंक यू इस
स्मार्ट हैंडसम। हजरत ने ये नहीं पूछा इमाम अबू हनीफा ने कौन तुम्हारी अम्मी, नहीं पूछा, तकवा है इसीलिए तो इमाम बनाया, मुहद्दिस बनाया, सरताज इमाम बनाया। से बच्चे पूरे देख लेकर ही तलब आ गई, सारे पर बात आ गई सब। अब बच्चे सब कुछ हजरत काटेंगे, आधा खाएंगे, आधे के साथ बनाएंगे, हमला देखेंगे नहीं हजरत काटे, बच्चे को बोले जाओ मियाँ मम्मी को दे डालो। वो बच्चा भी दिखता अमानतदार निर्मल का दिखता, सीधा ले लगे मम्मी को दे दिया। बच्चे जो सामने बैठे थे ना अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, जुफर, फला और फला, क्या ये किस्सा, ये सेब काटना था उन्हें काट लेना था, काटने के रास्ते हजरत के पास लेकर गई। हजरत अगर खाना नहीं था तो हमें को देना था, उन्हें लेकर चलेगी, बच्चा भी चले गए। हजरत सबक मुकम्मल करके जाने लगे। इमाम अबू यूसुफ ने पूछा हजरत एक बात पूछूंगी, वो सेब आया सोचा भेजे सोचे। हजरत ने फरमाया कि मियाँ सेब का आना सवाल था, काट कर भेजना जवाब था। सेब का आना सवाल था, काट कर भेजना। मैं ये वाकया बराबर हूँ और बयान भी किया हूँ हजरत, लेकिन मुझे हजरत पर ताज्जुब नहीं होता, उस औरत पर ताज्जुब होता है। हजरत सवाल समझे तो ताज्जुब नहीं, वो तो इमाम वक्त थे, उन्हें जवाब समझी ना, ये देखो कितना इल्म और अकल। ऐसे ही घर में औरत आ हिम्मत रही तो ये वाकया घर में बोलो, अगर आदमी खतरा रहा बोलो, कहीं को मुसीबत मोल लेते बाबा, पत्नी में सेब काटेंगे, पुलिस उसे भी पकड़ी, मंजे पकड़ी। हजरत ने फरमाया मियाँ सलामत सेब का आना सवाल था, काट कर भेजना जवाब। इशारा, क्या सवाल था क्या जवाब था। हजरत ने फरमाया वो औरत ये सवाल कर रही थी कि नमाज कब तक माफ है। औरतों की तबीयत बदलती नहीं, नमाज कब तक माफ है। मैंने काट कर भेज दिया कि खून सफेदी से जब बदल जाता है तब तक माफ है। इशारे दे रहा हूं प्यारो, इशारे। 100 नंबर पर 5 मुल्कों में 50% 57 कंट्रीज निकालेंगे, 138 कंट्री, उसमें से एक मुल्क निकालो 137। तमाम मुल्कों की ताकत उनकी मिशनरी है, एक ही मुल्क है उसकी ताकत मिशनरी नहीं, दज्जाल है। आपको मालूम होगा अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी इसराइल के सामने हाथ बांधकर खड़ा होता है। जापान और चाइना जैसी तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसराइल को छेड़ना पसंद नहीं करते। क्या है इसराइल के पास हथियार? नहीं, दज्जाली साजिशें हैं, दज्जाली साजिशें। ऐसे मुल्क के साथ मुकाबला 100 दिन से ज्यादा फलस्तीन की आवाम कर रही है इस्लाम के नाम पर। ये अल्लाह की मदद नहीं तो और क्या है। लोग पूछते क्या अल्लाह की मदद फलस्तीन को आती नहीं ना, फलस्तीन को आ रही है। मदद ना होती तो हथियार डाल देते, मदद ना होती हाथ जोड़ देते, मदद ना होती माफी मांग लेते, मदद ना होती मस्जिद अक्सा हवाले करके निकल जाते, मदद ना होती तो फिर शहादतों का सिलसिला बंद हो जाता। तुम्हें क्या मालूम कि मदद किसे कहते
कहते हैं। तुम समझते हो कि मदद मिलती को कहते हो या हथियारात को कहते हो? मदद किसे कहते हैं ये समझने के लिए भी इल्म की जरूरत है मेरे प्यारों। आज अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो है खासा सारी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मुल्क में है तो उसका नाम पैसा। मैं तो हजरत किबला ये उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, दीगर बड़े बैठे हैं, मैं तो यहाँ तक सोचने पर मजबूर हूँ ऐ काश के मैं कम से कम फलस्तीन की खाक का जर्रा होगा। दुनिया की कोई ताकत फलस्तीन को मिटा नहीं सकती, क्योंकि वो इशारे और वजाहतें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस में मौजूद है। दुआ करो नौजवानों, फलस्तीन के लिए दुआ करो। और मैं कहता हूँ मेरी बात पर यकीन करो कि मैं दुबला पतला सही तालिब इल्म सही लेकिन बड़ों का दामन थाम कर कहता हूँ उनको दुआ करोगे तो इंशाल्लाह उनके हौसले हमारे अंदर भी पैदा होंगे और उनको दुआ करेंगे तो वो ताकतें भी हमारे अंदर पैदा होंगे। और मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ऐसे हौसले ऐसी ताकतों की इस वक्त हमारे मुल्क के नौजवानों को जरूरत है। सुनो कहाँ है अगर वापस जाता हूँ अब मैं आगे बढ़ने का मौका नहीं। मुसलसल रोजाना 2-3 प्रोग्राम चल रहे हैं, थका हुआ हूँ। 24 घंटे में 3 घंटे भी बराबर नहीं सो रहा हूँ, 3 घंटे भी नहीं सो रहा हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह ताला सेहत के फैसले करो, आमीन। जियारतें करो, जियारत से बात आई थी। अब मैं अब्बा अम्मी की जियारत करके बाहर निकला तो दरवाजे के पास एक साहब खड़े थे, दुआ करें। मुझे पूछे क्या हाल है? यहाँ हमारे वालिदैन की खबर है, जियारत के लिए आता हूँ। आप मेरे भी अब्बा की खबर है। मैंने कहा कि भाई करीब जाओ, करीब जाओ भाई, करीब जाओ, खबर के सामने जाकर खड़ो। अहादीस में है कि कब्र वाले जियारत करने वालों के चलने की आहट को भी सुनते। मय्यत के सीने के सामने खड़े होकर सलाम अर्ज करो। बात अहादीस में है, किताबुल मौता अल्लामा जलाल की किताब है, उसके अंदर लिखा है कि जिंदा मुर्दे को तो नहीं देखता लेकिन मुर्दे की रूह जिंदे को देखती। रूह और खड़े होकर उनके हक में कुरान शरीफ पढ़ो। हजरत हमें कुरान पढ़े तो उनको जाता क्या? ये अलग सवाल शुरू हो गई, क्या ही कि नहीं कि मालूम नहीं। हमें कुरान पढ़े तो उनको जाता क्या? तो मर मैं पढ़ता हूँ आया तो आया बोल, नहीं तो नहीं बोल, तब जाता हूँ मसला बदलता हूँ। कुरान अल्लाह का कलाम है, सलाम हमारा कलाम है। पॉइंट नोट करो, आपका इशारा आपके हवाले से कर रहा हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है, सलाम हमारा कलाम है। जब हमारा सलाम जा सकता है, अल्लाह का कलाम क्यों नहीं जा सकता? हथौड़ी मंगाओ। अरे कुर्सी नहीं तो हथौड़ी मारता नहीं। कुरान किसका कलाम? अल्लाह। सलाम किसका कलाम? हमारा। आका ने फरमाया जिंदगी को सलाम नहीं, मुर्दों को भी सलाम। लेकिन अल्फाज बदलकर जिंदों का सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पूरा सलाम किसे? जिंदों का। अब इसमें भी डिस्काउंट चला, मुंह से मुंह से बोलना अस्सलामु अलैकुम व
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दिए वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक जुमला चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, इजाजत है हुक्म नहीं, व मग़फ़िरतु। इजाजत और हुक्म में फर्क है कि नहीं है? इजाजत छोड़ दिए तो गुनाह नहीं, हुक्म छोड़े तो गुनाह। और भी बात समझ में नहीं है तो समझा दो। एक शादी करना हुक्म है, 2-3 शादी करना इजाजत है। इजाजत है। एक शादी करना हुक्म है, 2-3-4 मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोलेंगे ना, चल जा भाई, जा भाई वहां जा। बंदे भी एक कुल्लू आकर पूछा, हजरत दूसरी शादी करना है तो कहीं बीवी से इजाजत लेना क्या? सवाल डिफिकल्ट था, जवाब दिया तो कैसे भी अटक तुम। अब मैं बहुत होशियार अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें मेरे पास जवाब लेकर पहुंचाना कहीं और चाहता था। वो कैसा समझा गया तो बार बार उन्होंने ऐसा देखा। मतलब ये है कि मोबाइल ऑन करके मेरे से सवाल कर रहा, मैं अब बचना भी है। और बोलिया भाई दूसरी शादी करना, पहली बीवी से इजाजत लेना है, सब बातें अपनी जगह पर रखो। पहले सिलेंडर का रेट मालूम क्या? सिलेंडर का रेट मालूम क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। एक शादी करना हुक्म है, 2-3 साल करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब में वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरह। जब हमारा सलाम जा रहा है तो इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। सही तरीन अहादीस से बात साबित है, कब्रिस्तान दाखिल हो तो सलाम करो, तो फिर कुरान भी पढ़ो, सूरह फातिहा भी पढ़ो, सूरह इखलास भी पढ़ो, या जो आता वो पढ़ो, फिर दुआ करो अल्लाह पे जो पढ़ा इसका सवाब हमारे आका को अता फरमा, आका के सदक़े तमाम अंबिया को अता फरमा, तमाम अंबिया के सदक़े सहाबा औलिया तमाम उम्मत को अता फरमा कर फिर खुसूस इन साहिबान कब्र को अता फरमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का खजाना इतना बड़ा है, जितना पढ़े और जितना पढ़ने से जितना सवाब मिला उस सवाब को नहीं बांटेंगे, उतना उतना सवाब हर एक को पहुंचाएंगे। औरों की ज़ियारत करो। मैंने कहा उस साहब से, भाई जाओ बाकी खबर है तो जाओ, बाकी खबर के पास करीब होकर जाकर ज़ियारत करो। तो हज़रत ऐसा जवाब दिया, थोड़ी देर के लिए मेरे कदम उठे नहीं। कहने लगा हज़रत मालूम नहीं हज़रत खबर का। जब आने के बाद फिर कभी गया नहीं खबर को बाप के, तो खबर कहाँ नहीं। औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना भी बहुत बड़ी बात है। अब आपकी खबर की ज़ियारत करना है। अब मैंने कहा कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर की ज़ियारत मुझे करना है औरंगाबाद में। भूल गए नहीं लगा? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर की ज़ियारत करना है मुझे। दो मुक़द्दस शख्सियतों से, एक हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से। बताओ साल मुल्क में राजनीति की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नस्लों में ऐसे औलिया पैदा फरमा, बादशाहान पैदा फरमा, उलमा पैदा और बारा पैदा करे। अच्छा और किसी मैं बोल गया कि मालूम हुआ मुझे कि औरंगाबाद में मेहंदी पैदा होकर तो तब हमारे दोस्तों ने कहा मौलाना उनसे नहीं मिल सकते। मौलाना क्यों भाई? उन्होंने Z+ सिक्योरिटी नहीं दी, अंतर कोई नहीं सर। तब मैं बोला पैसा का तो उन्हें मेहंदी नहीं, उन्हें आपा। हमारे से जो छुपता उन्हें कौन? आपा। अल्लाह
अल्लाह मेहदी को छुपाकर आलम का काम नहीं लेंगे, मेहदी को उतार कर आलम का काम। वो भी हजरत मेहदी इंडिया में नहीं, कहाँ? अरब में। उनका नाम मेहदी नहीं, उनका नाम मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम हनीफ नहीं, उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला। इन्हें इंडिया में है ना, इसका नाम शकील, इनके अब्बा का नाम हनीफ। यहाँ चलेगा इन्हें। मेहदी कहाँ पैदा होंगे? अरब। इन्हें कहाँ पैदा हुआ? बोलो। इंडिया में कहाँ पैदा हुआ? बिहार कभी भी गए? नहीं गए? मैं जाता रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिहार के हालात बदल गए, पूरे मुल्क के हालात बदल। एक बड़ा हिस्सा है हजरत, तीन मिनिस्टरों को दफनाना। फुल लोड गाड़ी लारी जाकर वो आती, हमारे कार वाला बाजू से ओवरटेक कर रहा है, बोला अपना इंतजार करो, कलमा पढ़ लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया, सब कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जैसा होगा। ये नहीं कहा कि मैं मेहदी जैसा होगा, क्योंकि हुजूर को किसी से तस्वीर दे नहीं सकते, सबको हुजूर से तस्वीर। मेहदी किसके जैसे होगी? हुजूर फरमाते मेरे जैसे। तकरीबन मेरे हुस्न से उसका हुस्न मिलता होगा। और मेरे नबी कितने खूबसूरत, कायनात देखती रहेगी। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हुजूर की तारीफ अल्लू बोले कदम तक पढ़ लो बटुए से। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। इतने खूबसूरत आका के हुस्न का एक हिस्सा हज़रत मेहदी के हुस्न का। अब मैं बोला आपको दिखाओ भी मेहदी को नहीं होता, कम से कम फोटो तो भी दिखाऊंगा। फोटो भी अब मालूम हो जाता मक्के मदीने से। अब अगर खबर आ गई कि मेहदी आ गए बोलकर, तो फिर हमारा फर्ज बनता है चलिए, हमारा नहीं हमारा सबका उनके साथ जमा होना, उनके साथ जुड़ना। हदीस में आता है ईमान की अलामत है। आए तो आए, वरना हम यहाँ बैठे तो समझो कि हम ईमान से बाहर है। जमा किया और तमाम हदीस अब देखने की ख्वाहिश, मालूम मेरे डुप्लीकेट भूल को, फिर भी देखेंगे कितना खूबसूरत है। देखेंगे दुबई में दिखा है, देखते ही बोला
बहुत दम मारिया है, मारिया है। तुमने कैसा मालूम होगा? घसीट को कल्ले अंदर चले गए, एक कल्ले में 5 किलो अंगूठा से डालना कहती आएंगे, उनका हिसाब अलग है, ईसा आएंगे, उनका वक्त अलग है। मेरे नबी के बाद कोई नबी, मेरे अल्लाह के अलावा कोई माबूद अल्लाह नहीं। जितने अंबिया आए तमाम के तमाम मेरे नबी से पहले, मेरे नबी के बाद नहीं। लेकिन किसी नबी की उम्मत को अल्लाह वो आवाज नहीं दिया जो आवाज मेरे नबी की कई कोई की खूबसूरत आवाज दिया, इसलिए दिया कि इस उम्मत को क़यामत तक अज़ान देना। यहाँ से बात कही सो अभी तकरीर शुरू करा नहीं, तब करना सो मैं करता गया सो अज़ान के जरिए से दुश्मनों तक दावत देना, अज़ान की कलिमात पहुंचाना भी दावत में दाखिल है। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरवाजा मार कर अगर तुम लोग दीन नहीं पहुंचा सकते, अज़ान पहुंचा दो, ये भी दावत है, ये भी दावत है। इसके वास्ते वहीं से मौजूद सभा होना, मस्जिद के जिम्मेदार बैठे रहे तो गौर से सुनो, हर मस्जिद के जिम्मेदार सुनो, मौजूद सभा में नौजवान बनना, अच्छे मदरसे के फारिग रहना, आवाज भी अच्छी रहना, तहसीनुल सौती मतलूबुन, खूबसूरत आवाज इस्लाम में मतलूब है। मौलाना साहब आवाज अज़ान के कलिमात तो है अच्छे, फिर उसके बाद मैं जबरदस्त सुनना, फिर उसके बाद तनख्वाह भी अच्छी होती, ये छोड़ डाले तो अब ये 4-5 चीज़ा, मौजूद साहब की जवानी, मौजूद साहब की आवाज, अज़ान के कलिमा, मई और तनख्वाह, ये 5 चीज़ा मिल गए तो अज़ान कैसी होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये 5 चीज़ा जमा होना, 23,500 रुपए तनख्वाह, लेकिन अज़ान मदीने की हो, वाह वाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनने वाला भी ये सोचेगा कि अज़ान में की मजा है तो नमाज का अदब क्या होगा। सुभान अल्लाह। आजकल मौलवी साहब उनकी उम्र, कलिमात तो अपनी जगह पर रखो, फिर माइक तनख्वाह, हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, टाइगर कपड़े काट को जोड़े सका, इन्हें अज़ान को काट को जोड़ा है। अच्छी अज़ाने भी दावत में दाखिल है, अच्छी अज़ाने भी तबलीग में दाखिल है। गर्ज मेरे प्यारों, बहुत सारी बातें ज़हन में हैं अभी भी, जिसे आपके सामने पेश करने के लिए मैंने दलील के तौर पर कुरान की आयत को पढ़ने का शरफ भी पाया, लेकिन बात कहीं से जाते तक गुजरी जो मेरे लिए भी जरूरी, आपके लिए भी जरूरी। आज मुझे और आपको बदलना पड़ेगा, मुझे और आपको अल्लाह उसके रसूल के होना पड़ेगा। देख लिया हमने दुनिया,
एक जमाने में दुनिया समझने के लिए 30, 40, 50 साल की उम्र लग जाती थी। ये मोबाइलें जब से आई है तब से 7, 8 साल के बच्चे भी समझ रहे हैं कि दुनिया की हकीकत क्या है। सिर्फ इतना इतना तो फिर किसी दुनिया के पीछे भाई करबला का मैदान समझना पड़ेगा कि सिर्फ दुनिया ही। अब जरा भी गफलत का मौका नहीं। नौजवानों, ये 2-4 कलिमात 1 मिनट के अंदर सुन ले। गफलत का मौका नहीं, गफलत का मौका नहीं है, वरना थोड़ी बहुत ये बात बर्दाश्त के अंदर है कि हमारी जिंदगी चल सकती है, लेकिन नस्लें बर्बाद हो जाए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह इतना मनाओ, इतना मनाओ और इतनी जल्दी मनाओ, 3-4 महीने के अंदर अल्लाह हालात बदल। उसके पास तो 1 सेकंड में हालात बदलने की ताकत है, लेकिन हमारे अंदर 1 सेकंड में बदलने की ताकत है। वरना 2024 की करवट उधर की उधर रही, इधर न हुई, तो फिर हम जो इशारे क़यामत की अलामतों की किताबों में पढ़े वो अपनी निगाहों से देखें। तकरीर नहीं, जलसा नहीं, ये दर्द है, मुहासबा है, मुज़ाकरा है, जब तुम्हारे हमारे सामने है, हम और आप में एक एक आदमी को बदलना पड़ेगा, एक एक मुसलमान को बदलना पड़ेगा, एक एक फर्द को। खास तौर पर नौजवानों, तुम्हारी जिंदगियां सीधे रास्ते से बहुत भटकी, और तुम्हारी भटकी हुई जिंदगी पर रिसर्च करके मुझे माफ फरमाते दुश्मनों ने ये नतीजा निकाल लिया। उस कौम के पास सब है, ताकत नहीं। बदलेंगे इंशाअल्लाह। अकीदे अच्छे रखो, आमाल अच्छे रखो, आमाल कामिल रखो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, दावत व तबलीग में अपना वक्त लगाओ, इख्तिलाफात से बचो, इंतशार से बचो, बड़ों का अदब करो, हुकूक अदा करो। ऐसे बन जाओ जमीन और आसमान सहाबा का ज़माना। कोई मुश्किल बनेंगे इंशाअल्लाह। कौन बनेंगे आप? माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह। जितनी बातें आई हैं उस पर मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करें। मजीद कभी मौका मिल जाए तो फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। कौन सा बिजनेस करना है आपको, कौन सा आपकी दौलत लेना है, कौन सा आपको दौलत इनके हवाले करना है। हमारे और आपके दरमियान के ताल्लुकात भी इनखिलाफ की जमानत पर। समझ में आई बात है? अपने अपने उलमा का, जिनके पीछे आप नमाज पढ़ते, जुमा बयान सुनते हैं, अंदाज पर बदला हुआ हो सकता है, बातें तो वही कुरान हदीस देखें, सुनो और अमल करो। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बच्ची है जिसका नाम अदीबा फातिमा है, माजूर है। अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए, ताकत और कुव्वत अता फरमाए और सलामती अता फरमाए। तमाम मरीजों को भी सेहत अता फरमाए। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। आमीन। वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्वा वल आफ़िया वल मुआफ़ाता दाइमता फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व वस्सिअ लना फ़ी दारिना व बारिक लना फ़ी रिज़्क़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका
محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون